हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मंत्र मैथमेटिक्स। तो अगर आप लोगों को रूट का सब्ट्रैक्शन करना नहीं आता, रूट का सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा रूट का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स। ओके, तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है बेसिक्स में, तो ओके बहुत सारे बच्चों को क्लास टाइम आ गए नहीं आता, कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना, मैं आपका रहन वही हूं ना, मैं आपको बताऊंगा। ओके चलिए, आज मैं इसके आपको 2-3 एग्जाम्पल्स देने वाला हूं, 2-3-4 एग्जाम्पल्स मैं आपको आज देने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा दो क्वेश्चंस। आप बोलेंगे यार मैंने 2 क्वेश्चंस क्यों लिखा, एज इट इज जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में उसी तरीके से है। क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट करने का रूल्स क्या है, रूट का सब्ट्रैक्शन करने का रूल क्या है, सेम एडिशन का रूल्स है क्या, बस अपोजिट है। आपको सब्ट्रैक्शन करने का रूल्स ये है कि अगर आप रूट का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो अगर आपके रूट के अंदर की वैल्यू सेम है तभी आप उसके बाहर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। क्या, अगर आपके रूट के अंदर की वैल्यू सेम है, मान के चले मेरा रूट 2 इधर भी और रूट 2 इधर भी है, और उसके मतलब मेरा 2 रूट 2 है और ये 7 रूट 2 है, तभी हम इसका ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों, अब कैसे करेंगे, आप रूट उसके अंदर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। रूट का रूल होता है, रूट्स का रूल होता है कि रूट के बाहर वाली वैल्यू को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर रूट के केस में, हमारे रूट के केस में अंदर की वैल्यू सेम है तभी हम उसके बाहर वाली वैल्यू को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, उसी तरीके से चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। मैंने आपको क्या बोला, रूट के अंदर की वैल्यू सेम है तभी हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे रूट के अंदर की वैल्यू सेम नहीं, तो ये हमारा ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब ये नहीं कि ये दोनों नहीं होगा तो हमारा सिर्फ ये दोनों हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ये दोनों नहीं होगा तो हम इधर कुछ नहीं लिखे और 10 में से 2 जाएगा तो 8 लिख दिए। ये नहीं, ये कुछ नहीं, ये आपका आंसर यहाँ पे आएगा ही नहीं। आपको मैंने क्या बोला, रूट के अंदर की वैल्यू सेम होती है अगर, तभी हम उसके बाहर वाली वैल्यू को तभी हम उसके बाहर वाली वैल्यू को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा नहीं होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखिए रूट के अंदर की वैल्यू सेम है, रूट के अंदर की वैल्यू सेम है, तब हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप ये नहीं कह देगा कि 2 में से 2 जाएगा तो 0, ये भी नहीं करना आपको। मैंने क्या बोला आपको, सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं लेकिन उसके बाहर वाली, रूट के बाहर वाली वैल्यू को अगर सेम है तब, और सेम नहीं है तब तो आप बाहर वाली वैल्यू को भी नहीं कर पाए। सोचिए कितना इसका रूल भयानक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, बस इसका एक रूल होता है, क्या, रूट 2 एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, आपको इसको देखना नहीं है, रूट टू दोनों तरफ से हटा दीजिए। समझिए कि यहाँ से भी मेरा रूट 2 गायब हो गया, यहाँ से भी मेरा रूट 2 गायब हो गया, बचा मेरा प्लस में 10 और यहाँ -7। तो हमारा 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। ये हो गया मेरा आंसर, 3√2। चलिए मैं इसको नोट्स दिखा देता हूँ आपको, और एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं एक एग्जांपल आपको और बता रहा हूँ, उसका एक नोट्स बता रहा हूँ। रूट का क्या, रूट का सब्ट्रैक्शन बनाने का रूल होता है, रूट का सब्ट्रैक्शन बनाने का रूल है कि क्या है रूल, रूट के अंदर की वैल्यू सेम है, रूट के अगर अंदर की वैल्यू सेम है तभी हम उसके बाहर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, क्या रूल है ये आप जान गए। और यह बात याद, आपको याद रखिए कि रूट के अगर अंदर की वैल्यू सेम है तो आप रूट के अंदर अंदर माइनस नहीं कर देंगे। जब भी रूट के अंदर की वैल्यू भी सेम रहेगी, या सिर्फ रूट के, अब बात समझिए, अगर रूट के अंदर की वैल्यू सेम है तो आप ये नहीं करेगा कि रूट के अंदर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर अंदर रहे बाहर रहे, आपको कुछ भी रहे, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का केस है, तो आपको उसके बाहर वाली वैल्यू को, अगर रूट के अंदर सेम है तो भी आपको बाहर वाली वैल्यू को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, क्या, बाहर वाली वैल्यू को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, चलिए मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपका आज का टॉपिक एंड करते हैं। क्या, देखिए मैंने आपको क्या बोला है, आपको बस क्वेश्चन में देखिए कि सब रूट के अंदर की वैल्यू सेम है कि नहीं, एडिशन का केस रहे, सब्ट्रैक्शन का केस रहे, बस आपको चेक करना है। सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी रूट टू सब जगह, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, एज इट इज आपको रूट 2 लिख देना है। फिर आप समझिए, आपको रूट 2 सब जगह से आपको भूल जाना है, रूट 2 सब जगह से आपको भूल जाना है। फिर आपको देखना है उसका ऐड सब्ट्रैक्ट क्या है, एडिशन और उसका सब्ट्रैक्शन क्या है। तो यहाँ पे देखिए प्लस में 7 है और यहाँ सब जगह माइनस में है। देखिए आप क्या होगा इसका, -8 और -1 -9, -9 और -10, मतलब मैं 9 रुपए कर्जे में था और 10 रुपए कर्जा मैंने कहीं और से और कर्ज ले लिया, ठीक है। तो कितना हो गया, -9 था, 9 रुपए कर्जे में था, 10 रुपए और कर्जा ले गया, तो -19 में 19 के कर्जा में चला गया कि नहीं, 19 कर्जा हो गया कि नहीं हमारा। तो -19 और +7, और मान के चलिए मेरा 19 रुपया कर्जा था, 19 रुपया कर्जा में से मैंने 7 रुपया दुकानदार को दे दिया, तो मेरा कर्जा कितना बचा, 12। कितना बचा, 19 में से 7 जाएगा तो कितना बचा, 12। क्या आएगा, -12। ये आ गया मेरा आंसर, क्या, ये आ गया आंसर मेरा -12√2, क्या, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और हाँ, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए
आपको मैथ्स की क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ट्रिक्स नहीं आते हैं, तो आप बेल आइकन प्रेस करना नहीं बोले, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप देख सकते हैं। ओके।